आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की खास खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत, 1 लाख तक की ट्रांसपोर्टिंग पर ई-वे बिल में छूट, नोटिफिकेशन हुआ जारी। कोयला घोटाला मामला का बढ़ा दायरा, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल लपेटे में, रानू साहू के आईएएस पति का भी नाम जुड़ा। सौगात है मोदी तहत मुस्लिम समाज की जरूरतमंद महिलाओं को दी सौगात, मुख्यमंत्री साय ने मुस्लिम महिलाओं को बांटी खुशियां, 500 जरूरतमंद को मिला ईद का उपहार। कामेश्वरी यादव बनी छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई, रायपुर द्वारा किया गया सम्मानित। सुकमा में हुआ बड़ा नक्सल ऑपरेशन, मुठभेड़ में 16 नक्सली हुए ढेर, शाह ने जवानों को दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 लाख तक के सामान की ट्रांसपोर्टिंग में ई-वे बिल में छूट दी है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, लेमिनेटेड शीट, पार्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड, आयरन एंड स्टील के सामान और कोयलों को 50,000 रुपए की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अन्य सामान की ट्रांसपोर्टिंग 1 लाख रुपए से अधिक होने पर ई-वे बिल देना पड़ेगा। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में चर्चित कोयला घोटाले का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत में कोयला घोटाले में शामिल 9 और आरोपियों के खिलाफ पूरक चालान पेश किया है। पूरक चालान में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत रायपुर जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू के पति आईएएस जयप्रकाश मौर्य, कोयला फर्म के मालिक जोगिंदर सिंह, शेख मोइनुद्दीन, हेमंत जायसवाल, वीरेंद्र जायसवाल, एडवोकेट पीयूष भाटिया, पारिक कुर्रे और राहुल शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रमजान के पाक महीने में ईद से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल सौगात मोदी के तहत मुस्लिम समाज की जरूरतमंद महिलाओं को सौगातें भेंट की हैं। डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि इससे पहले रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चे और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में 500 महिलाओं को गिफ्ट पैकिंग वितरित किए गए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न तबकों के लोग उपस्थित थे। गरियाबंद जिले की 21 वर्षीय कामेश्वरी यादव ने भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव प्राप्त किया। राज्य के लिए गौरव और बेटियों के लिए आत्मबल का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कामेश्वरी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक चयन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों को हिम्मत और देशभक्ति का प्रमाण है। कामेश्वरी ने यह दिखाया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। 24 मार्च 2025 को घोषित परिणाम में चयन के बाद कामेश्वरी 1 मई 2025 से बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्रारंभ करेगी। उन्हें सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए एक ठोस डेडलाइन तय की है। उन्होंने ऐलान किया है कि 30 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर अभियान और सुरक्षा बल की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी बीच जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को मार गिराया है। इस घटना में 2 जवान घायल हुए। जवानों को मिली सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा में से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास से बदलाव आ सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। खबरें और भी है, देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया।
इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये हमारे संस्कारी है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम। अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। साथ ही 112, 1098 और 100 नंबर पर डायल करने के अलावा इंडिया टाउन न्यूज के मोबाइल नंबर 07744463637 पर भी अपनी सूचना दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। साथ ही ग्रामीण परिवारों के लिए उचित आवास तक पहुंचने सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबी भी सौंपेंगे। छात्रों की परीक्षा के बीच आयोजित व्यावसायिक शिक्षकों का प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया। इसका उद्देश्य राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ने जारी किया है। बता दें कि वित्त वर्ष के अंतिम समय को देखते हुए आनन फानन में फंड को खत्म करने परीक्षा के बीच व्यवसायिक शिक्षकों की 40 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। विभागीय अधिकारियों की तानाशाही से परीक्षा के बीच प्रशिक्षण से हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों व्यवसायी शिक्षक परेशान थे। प्रशिक्षण स्थगित होने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तानाशाही, मनमर्जी, कमीशन खोरी के चक्कर में प्रशिक्षण आयोजित करने वाले अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के निगमों और पंचायतों में अब 10 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि वाले कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से हो सकेंगे। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के कार्य के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया लागू थी, जिसे अब संशोधित कर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यह निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, कार्य आवंटन को अधिक सुचारू बनाने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर की कलम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। वन रक्षक भर्ती के बाद जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखने के बाद अब की बार निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा गया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे अपने पत्र में 2003 से 18 तक निगम मंडलों में दलालों के बैठने की वजह से प्रदेश से भाजपा की सरकार जाने की बात कही है। उन्होंने पूर्व निगम मंडल अध्यक्ष और सदस्यों पर निशाना साधते हुए नए लोगों को मौका देने पर जेपी नड्डा को अनुदेश किया है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए साय सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की, जिसका प्रदेश की 60 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक 13 किश्त जारी किए जा चुकी हैं, यानी महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए की दर से 13,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं अब खबर आ रही है कि महतारी वंदन योजना के तहत और हितग्राहियों को जोड़ने के लिए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना के तहत फिर से आवेदन के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में इस योजना के तहत आवेदन के लिए पोर्टल खोला जा सकता है। पोर्टल खोलने के बाद नए हितग्राही इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कर सकते हैं। राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।